नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर एक कर्मचारियों की मीटिंग चल रही थी, जिसको में काफ़ी सारे जो मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना है, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। तो हमारे साथ में यहाँ पर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद जी हमारे साथ में मौजूद हैं और काफ़ी सारे और दूसरी जो अलग अलग यूनियन हैं उनके भी प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज़रा जान लेते हैं कि आज मीटिंग का मुद्दा केवल यही था या कुछ और भी खास रहा है, या आने वाले समय में जो आगे की योजनाएं तैयार की गई हैं उसके बारे में था। सर, स्वागत है आपका। और किस बारे में स्पेशली ये आप लोगों ने आज मीटिंग बुलाई है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, रोडवेज के माध्यम से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर भी आपको परिवहन मंत्री ने काफ़ी अच्छा आश्वासन शायद दिया है। तो आज अचानक से ये मीटिंग क्यों? मैं नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं राज्य उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर। हमने वहाँ फैसले लिए थे कि तमाम ज़िलों में जाकर हमारे जो पदाधिकारी हैं वहाँ ज़िलों के अंदर मीटिंग लेंगे। और आज उसी एवेज में हम दादरी ज़िले के अंदर हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, राज्य की तरफ से हम मीटिंग लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम 30 जून तक पूरे ज़िले के अंदर हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनसे परफॉर्मा भरवा के उनको जागरूक करके और 30 जून तक हम ये अभियान चलाएंगे। उसके बाद हम 30 जुलाई को तमाम ज़िलों के अंदर, जितने भी हरियाणा के अंदर ज़िले हैं, हम तमाम ज़िलों के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे पूरे ज़िलों के अंदर रैलियां करेंगे और कर्मचारियों को जागरूक करने का काम करेंगे। अच्छा, जागरूकता किस किस चीज़ को लेकर के की जाएगी? क्या क्या मुद्दे जो हैं कर्मचारियों को बताए जाएंगे? आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे हम सरकार से मांग करते हैं कि तमाम महकमों का जो सरकार निजीकरण कर रही है, हम ये मांग करते हैं कि निजीकरण को बंद करके इन संस्थाओं को बचाने का हम प्रयास करेंगे सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले। और हमने आपके माध्यम से जो 2 प्रोग्राम बताए हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो हम जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर हम मुख्यमंत्री के कार्यालय के ऊपर जाएंगे और पूरी ताकत के साथ सर्व कर्मचारी संघ के झंडे के नीचे हज़ारों के हज़ारों संख्या में हम पहुँचेंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं चेती तो हम उसके बाद हम अक्टूबर माह के अंदर जेल भरो का हमारा जो प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा में हम सरकार की जेलों को पूरी तरह से भरेंगे, क्योंकि सरकार हमारे कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका अनदेखी कर रही है। इसलिए खुद ही मान रहे हैं कि सरकार अनदेखी कर रही है और जेल भरने तक की भी शायद नौबत आ चुकी है। आपने पहले ही प्रोग्राम बना लिया, तो ऐसे में आप कहाँ उम्मीद रख सकते हैं कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? अभी हाल फिलहाल ही आप लोग परिवहन मंत्री से भी मिल के आए हैं, वहाँ पर भी केवल आश्वासन से मिले, उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई शायद बढ़ी नहीं है। तो ऐसे में कहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों की मांगों को सरकार सुन लेगी? जैसे आपने मंत्री जी की बात कही, वहाँ हम एक हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के बैनर के नीचे गए थे। सिर्फ वहाँ रोडवेज का मुद्दा था और हम मास डेपुटेशन के रूप में अम्बाड़ा के अंदर गए। मंत्री जी अपनी कोठी से बाहर आके कर्मचारियों के हमारा मांग पत्र लिया और बाकायदा हमारा 9 तारीख को मीटिंग के लिए सभी अधिकारियों को बोला है और हमारे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के हमारे नाम को चिट्ठी भी निकाली 9 तारीख की। तो हम 9 तारीख को चंडीगढ़ में जाएंगे, तो हमें विश्वास है एक बार मंत्री जी मीटिंग लेंगे, कुछ न कुछ निकल के आएगा। क्यों अब तक तो कोई लगातार जब से परिवहन मंत्री बने हैं तब से आज तक कोई हमारी मीटिंग नहीं हुई थी। आज पहले बार मीटिंग होने जा रही है, तो हमने विश्वास करेंगे एक बार कुछ न कुछ निकल के आए मीटिंग में। ठीक है, तो अब कर्मचारी को भी यही सारी चीज़ें बता करके कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाएगा कि जब हमारी सुन चुके हैं तो आप लोगों की भी सुनेंगे। ये जो मंच है, ये सर्व कर्मचारी संघ के बैनर का बेंच है। इसमें हम तमाम तरह के जितने भी महकमे हैं, 80-82 जो महकमे हैं, इस बैनर के नीचे आते हैं सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के लिए नीचे। आज ये सर्व कर्मचारी संघ के हम उस एवज में यहाँ आए हैं और उसी के एवज में आज हमारी ज़िले की मीटिंग थी और ज़िले के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने जो मोटिवेशन दिया है, ये प्रोग्राम दिए हैं, ये नीचे तक लागू करेंगे, ब्लॉक स्तर पर लागू करेंगे। उसके बाद कर्मचारियों के घर घर जाके संपर्क करेंगे। कर्मचारी जितने भी ज़्यादा संख्या में हम पहुँचे इन प्रोग्रामों में, हमारे जो पदाधिकारी हैं ज़िले के, वो निश्चित स्तर तक जा करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने की। काफ़ी सारे कर्मचारियों ने कुछ अपनी डिमांड्स भी बताई हैं, कुछ समस्याएं बताई हैं, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो आपका मांग पत्र होगा उनको भी शामिल किया जाएगा।
ऐसे तमाम तरह के हम जिले वाइज जा करके हमें मांग भी इकट्ठे कर रहे हैं। और जितने भी वो हमारे मांग पत्र में मांगे, वैसे तो लगभग मांगे हमारे मांग पत्र के अंदर हैं, फिर भी कोई हमने जब महसूस होगा, ज़रूरी समझेंगे तो उसको भी हम मांग पत्र में शामिल कर करके उस मांग पत्र में और भी जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुन सकते हैं आप, काफ़ी सारी मांगों को और भी जोड़ा जा सकता है और अभी कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। हालांकि इस दौरान में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, काफ़ी सारी यूनियनों के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ से भी हमारे साथ में यहाँ पर राजकुमार जी हैं, पहले सर्व कर्मचारी संघ में भी प्रधान रह चुके हैं। सर, काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक साल, फिर दूसरा साल, तीसरा साल और वर्षों निकल गए हैं। कर्मचारियों की मांगों को बस ऐसे उठाया ही जा रहा है, पूरी शायद बहुत कम हो पा रही हैं और वो मांग पत्र जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद आपका VT इस चैनल का करते हैं, वो मांग और मुद्दों को उठाता है। आप कह रहे हैं कि आप लगातार इन मांगों के लिए जब भी सर्व कर्मचारी संघ ने आंदोलन किए, चाहे वो 87 में किया हो, वहाँ रेगुलाइजेशन ली, 93 में किया हो, वहाँ एक बहुत बड़ी रेगुलाइजेशन हुई, 96 में हुई, 2001 में हुई, 3 में हुई, 11 में हुई और 14 में लास्ट कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी हमने एक पॉलिसी बनवाई गई थी। 14 के अंदर पॉलिसी बनी थी और सरकार बदल गई। उस पॉलिसी को आज जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसी पॉलिसी के तहत आज हमारी लड़ाई फिर वाजिब बनती है कि इस सरकार ने जो हमारे कच्चे कर्मचारी लगते थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या और दूसरी 89 डेज पे, वो सभी बंद करके और एक ये HKR नाम के एक ऐसा बड़ा वो छोड़ दिया। इसका एक ही ठेकेदार है पूरे हरियाणा का और वो कमीशन पर काम कर रहा है और उस पर ये सरकार कह रही है कि हमें ये पोर्टल बना दिया HKR। इसमें ये कहना है कि उनका हम आपको जॉब सुरक्षा की गारंटी देंगे। जॉब सुरक्षा किस चीज़ की जॉब सुरक्षा? जब वो जो आदमी कच्चा है वो कच्चा ही रहेगा, चाहे वो 60 साल रहे, 58 साल रहे, वो जब तक नौकरी पर रहेगा वो कच्चा रहेगा। उसको कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पेंशन की सुविधा नहीं, मेडिकल नहीं, भत्ते नहीं। तो ये एक बरगलाने की सरकार की पॉलिसी है, हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जब से ने पोर्टल बनाया है HKR का, सर्व कर्मचारी संघ और CITU और दूसरे संगठन सभी इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और ये सरकार हठधर्मी के कारण सभी महकमों को तोड़ना चाहती है, निजी हाथों में दे रहे हैं। आप देखोगे कोरोना काल में सभी की पूंजियां घटी हैं, पर कुछ लोग अडानी अंबानी वगैरह जो देखोगे उनकी पूंजियां कई गुना बढ़ गई। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उनका मकसद सिर्फ मोदी का यही है कि जो सरकारी क्षेत्र है, चाहे वो रेल है, चाहे हवाई जहाज़ है, चाहे और दूसरे हैं, वो सभी अडानी और अंबानी को कुछ उनमें दे दिए अपने गिफ्ट में। तो ये हम इनका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। जहाँ स्थायी काम है वहाँ स्थायी भर्ती होनी चाहिए। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और उनको सभी प्रकार के भत्ते और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये नई स्कीम NPS को बंद किया जाए। सरकार एक तरफ तो अपने MLA MPs तो 5-5, 7-7 बार पेंशन ले रहे हैं, 5 बार बन के 5 बार की ले रहे हैं, 7 बार बन के 7 बार की ले रहे हैं। हमारे साथी इस कड़कती धूप में आज देखोगे टेम्परेचर 48 का लगभग है और उसमें भी तारकोल पर काम कर रहे हैं, कोई रोडवेज का कर रहा है, कोई बिजली के पोल पर लटक रहा है और फिर भी ये सरकार इनके ऊपर वो OPS लागू नहीं करना चाहती। तो हमारी डिमांड है कि NPS को बंद करके OPS लागू किया जाए। एक बीच में और UPS लिया है, हमें वो कोई मंजूर नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ OPS चाहिए। इसी की लगातार जैसे ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि लगातार ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, लेकिन जो फल है वो शायद उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो अब की बार क्या किया जाएगा? क्या जैसे अभी नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हर कर्मचारी तक पहुंचा जाएगा, हर एक ज़िले में, हर एक खंड स्तर पर, हर जगह पे पहुंच करके कर्मचारियों को जागरूक करेंगे, तो उसके बाद क्या बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है? मतलब कैसे किया जा रहा है? क्या विचार क्या बनाया गया है? इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी हमारा कोई आंदोलन होते हैं, नीचे से आंदोलन उठ के एक बहुत बड़ा रूप लेता है और जब भी हमने आंदोलन किए हैं, हमने ज़रूर
कुछ न कुछ हासिल किया, 100% नहीं तो उसमें से 80-70% ज़रूर हासिल किया है। और आज भी यही है कि हमारे लोग दुखी हैं। जब जो लोग ज़्यादा तंग होता है ना, तो वो आंदोलन भी उतना ही तेज़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस सरकार की जो पॉलिसी है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। पॉलिसियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं, तो ज़रा हम एक एक करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सबसे बात नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोगों से तो हम बात करेंगे। क्या करेंगे जी? मैं सबसे पहले आपका जो चैनल है VTS लाइव, सोमेश डाका जी, उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर एक कर्मचारी की, हर एक आम नागरिक जो दुखी है इस सरकार से, उसका अपने VTS लाइव पर सीधा प्रसारण करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आज बहुत तंग है। मैं आपको शिक्षा विभाग की बात बताऊं, मैं रामपाल JBT सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव होने के नाते आपको बताऊं कि हमारे शिक्षा विभाग में सरकार ने ऐसा बुरा हाल कर दिया। अब बहुत से टीचर की जनगणना में ड्यूटी लगा दी, उसके बाद में उससे पहले BLO की ड्यूटियां थी। और अब सरकार क्या करने जा रही है, एक साजिश के तहत, एक किसी कोर्ट में कोई मामला था टेट का, किसी अलग राज्य का टेट का मामला था, उस टेट के मामले को पूरे देश में लागू करते हुए कि 2010 से पहले जितने भी टीचर एच टेट पास किए हुए नहीं है, और सरकार की उस समय पॉलिसी भी नहीं थी, उनके ऊपर ये थोपा जा रहा है कि जो एच टेट पास साथी नहीं है, उनको सरकार ने कोर्ट के बहाना बना के उनको बाहर निकालने का रास्ता कर दिया। लगभग 2 लाख के लगभग टीचर उससे बाहर हो जाएंगे। आप देखना उस समय इतनी मापदी और त्रासदी आ जाएगी कि स्कूलों में कोई टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और ये लोग उसको पहले से ये प्रोपगंडा बना रहे हैं कि इन साथियों के साथ, इन कर्मचारियों के पास, इन अध्यापकों के पास टेट पास का वो प्रमाण पत्र नहीं है और इन साथियों की परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल टारगेट कर दिया कि 2027 तक इन अध्यापकों को सबको ये टेट पास करना होगा, नहीं तो कोर्ट का आदेश है ये अपने घर चले जाएं। तो अध्यापकों को टेट क्लियर करने में दिक्कत भी कहाँ है? अध्यापक खुद पढ़ाता है बच्चों को, तो वो खुद तो एक टेस्ट दे ही सकता है। सोमेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप एक DC से लगाइए, DC जब उस पद के लिए, DC लगने के लिए जो पढ़ाई करता है, जो मूवमेंट से गुजरता है, और जब वो DC लग जाता है तो आप उसके 10 साल 20 साल बाद में जब वो परीक्षा लेंगे तो उस परीक्षा का संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जो कार्यकाल है, हम 97 से लगे थे, कोई 95 से लग रहा है, कोई 2000 से लग रहा है। हमारा जो काम है उस टेट की परीक्षा की तैयारी का काम नहीं है। हम बच्चों को नई नई शिक्षा, जो तकनीक है आज की, उसमें पढ़ाई करवा रहे हैं। जो हमारा सिलेबस होना चाहिए, जो सरकार हमारे पास टेस्ट लेना चाहती है, सरकार हमारा टेस्ट ले ले, हम पास कर देंगे। लेकिन सरकार टेस्ट बढ़ाना ही ऐसा चाहती है कि उसमें हम पास होकर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार सिलेबस ही ऐसा देना चाह रही है। और सरकार सीधा सा ये दिख रहा है कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी तरीके से हटा दें, बाहर का रास्ता। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा है कि सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, जितने भी पक्के कर्मचारी हैं जो ठीक से इस तनख्वाह ले रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाकर, जो साथी ने बताया, नरेंद्र दिनोद जी ने, राजकुमार की काड़ा ने, जो HKRN का जो प्रोग्राम चला हुआ है, सभी साथियों को, पक्के कर्मचारी जितने भी हैं, पुराने कर्मचारी, उनको सबको कोर्ट के बहाने या किसी और बहाने से बाहर का रास्ता दिखा के HKRN के द्वारा नए कर्मचारियों को 10, 12, 5, 7 हज़ार रुपये में वहाँ से कर्मचारियों की नियुक्ति करें, जिससे उन लोगों का शोषण किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहीं भी देख लीजिए, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, देखिए आप, एक्स ग्रेशिया नीति को इन लोगों ने खत्म कर दिया, ये अपने आप पर लागू कर रहे हैं। अगर किसी MLA का अगर कोई MLA मृत्यु हो जाती है उसकी, तो अपने बेटे को तैयार कर लेता है। देख लीजिए आप, किसी को भी आज जो लोग तैयार करें, अगर हमारी नौकरी करते, किसी बेचारे की बिजली बोर्ड में काम करते, किसी अध्यापक की किसी हादसे में, रोडवेज का चालक परिचालक, रोडवेज का एक्सीडेंट होने में अगर वो अपने आप को मृत्यु पा लेता है, तो उसके बच्चे अगर एक्स ग्रेशिया की नीति लागू करवाने की मांग करते हैं तो कहते हैं कि आपकी उम्र तो 50 साल से ऊपर हो गई, आपको एक्स ग्रेशिया नीति नहीं मिलेगी। ये लोग चाहे 60 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, ये मर जाते हैं तो इनका बेटा बेटी उसी पद पर आ जाते हैं। तो सरकार की तो एक ही मनोपली है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करना। देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर तो कोर्ट का फैसला लागू करवा रही की, टेट जिसके पास नहीं है उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। अब कोर्ट का ही एक फैसला है कि कच्चे कर्मचारी जितने भी, आप पक्का मत करो। सरकार ये भी नहीं कह रही, कोर्ट ये भी नहीं कह रहा कि पक्का करो, लेकिन इनको समान काम समान वेतन दो। जब मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक का काम कर रहा हूँ, कोई कच्चा कर्मचारी भी टीचिंग का काम कर रहा है, तो उसको मेरे समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार इस कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करना चाहती। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के अब आप लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उतरने वाले? सरकार के खिलाफ उतरने वाले नहीं। 17 तारीख को
अब हमारी पीछे राज्य कन्वेंशन हुई थी कच्चे कर्मचारियों को लेके रोहतक में, साथियों ने जो हमारे सीनियर साथी हैं उन्होंने बता दिया, उसी मुहिम में ये मीटिंग थी आज। हम सिर्फ एक ही बात मूवमेंट पे, कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं उनको सरकार पक्का करे, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी है। अगर सरकार पक्का नहीं करती है, इस बात पे अड़ी गए, तो हम ये कहते हैं कि समान काम समान वेतन लागू करे। अगर ये काम समय रहते सरकार ने नहीं किए तो हमारी स्टेट कमेटी ने मूवमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे पहला काम है कच्चे कर्मचारियों से परफॉर्मा भरवा के उन साथियों को इकट्ठा करना। उसका अगला कार्यक्रम है सीएम आवास पे उसका घेराव करना। उन फार्मों को ले जाके हम सरकार को ये दिखाएंगे कि इतने कच्चे कर्मचारी इन विभागों में काम कर रहे हैं, आप कोर्ट का फैसला इन पर लागू करें। अगर ये काम नहीं हुआ तो आगे का जो प्रोग्राम है जेल भरो आंदोलन का है, और 12 दिसंबर को जो बहुत बड़ा एक दिल्ली में रामलीला मैदान में सब कर्मचारियों की एक जो मूवमेंट जो रैली होगी, उसमें ये तय होगा कि सरकार क्या चाहती है, कर्मचारी क्या चाहते हैं। क्योंकि आम कर्मचारी, आम किसान, छात्र, मजदूर सभी सरकार से तंग हो गए हैं। आप देख रहे हैं रोजाना तेल के, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, सीएनजी के ये भाव बढ़ रहे हैं। और वास्तव में साथियों ने बता दिया, सीनियर साथियों ने, कि सिर्फ मोदी 2 लोगों के हाथों के नीचे काम करे, अडानी और अंबानी, सब कुछ उनके हैंडओवर करवा दिया। आप तेल को देख लीजिए, डीजल को देख लिए, पेट्रोल को, बसों का जो बेड़ा है उसको बेच दिया, बिजली को बेच दिया, परिवहन को बेच दिया। इन लोगों ने सब को बेच दिया और इस देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, समय रहते कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक्स ग्रेशिया नीति बहाल की जाए और EHKRN को रद्द किया जाए। अगर समय रहते नहीं किया तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आज की जो हमारी मीटिंग है इसको हम गाँव-गाँव में ले जाएंगे, कच्चे कर्मचारियों तक पहुँचाएंगे और एक बड़ा लामबंद होके जो हमारा अगला कार्यक्रम है जुलाई में जिला स्तर की सब जिलों में रैलियाँ होंगी। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, कई महकमों में तो कर्मचारी को निकालने का जो कार्य है वो शुरू किया जा चुका है। पीछे नहर महकमा से हैं और ज़रा जान लेते हैं। संजीत, कितने लोगों को निकाल दिया आपके महकमे से? सर, हमारे महकमे से काफ़ी साथियों को निकाल दिया गया है। मैं इरिगेशन से प्रधान हूँ और इरिगेशन में जब जनवरी 2026 में भर्ती आई थी, उस भर्ती के रेगुलर आने के बाद में जो बीजेपी सरकार ने कर्मचारी लगाए थे EHKRN के तहत, बोला था कि चुनाव के टाइम पे कि हम कच्चे कर्मचारी ले रहे हैं, इनको पक्का कर देंगे, इनको जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उनको हटा दिया, रेगुलर भर्ती आते ही हटा दिया। फिर उनके बाद में वो कर्मचारी साथी कोर्ट में गए, कोर्ट से वापस जॉब लेके आए। अब उन कर्मचारी साथियों को जॉब लेने कोर्ट से आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोर्ट से लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी, बीजेपी सरकार ने जो अभी अपने अधिकारी बना रखे हैं वो कोर्ट के अमल कर रहे हैं और उन कर्मचारी साथियों जो कोर्ट से नौकरी लेके आए उनको पैनल पे भी नहीं लगा रहे, EHKRN के पैनल पर भी दर्ज नहीं कर रहे, ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे उनको। ज्वाइनिंग दे दी है, ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन उनको पैनल पे ही नहीं रखेंगे तो सर ज्वाइनिंग का क्या मतलब हुआ? 2 महीने के बाद में क्या सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर ज्वाइनिंग का भी क्या मतलब? बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा हूँ, सैलरी नहीं दे रहे, पैनल पे नहीं रख रहे, EHKRN का तो नाम ले रहे हैं। तो अब पूरा बड़ा एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है। देखिए सर, हमारे जो वरिष्ठ साथियों ने बताया, मैं आपको उसी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो सर्व कर्मचारी संघ ने बताया है, हम उसको सबसे पहले ब्रांच लेवल पर लेके चलेंगे। हम ब्रांच लेवल पे हमारे EHKRN के साथी, रेगुलर साथी सभी मिलकर जो हमारे सीनियर साथी जो हमें आदेश देंगे उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सर्व कर्मचारी संघ का जो संघर्ष है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जी, तो सर्व कर्मचारी संघ का जो आंदोलन है काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब की बार आप देख पा रहे हैं रिटायर्ड कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज़ के वर्कर्स यूनियन जो है वो, नहर महकमा और जितने भी अलग अलग विभागों में जितने भी लोग हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, शायद इकट्ठी होकर के आ रही हैं। प्रधान जी, सफल होगा आंदोलन? बिल्कुल सफल होगा जी। तो कितना लेवल पर आप इसको लेकर के जाने वाले हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उससे बढ़ चढ़कर। तो बड़े स्तर पर, हर एक जिला स्तर पर करेंगे या राज्य स्तर पर जा कर के ये आंदोलन को शुरू किया जाए? क्योंकि अभी तो केवल आप लोगों से आह्वान करेंगे कि वो आप लोगों का साथ आएं। पहले हम ब्लॉकों से स्टार्टिंग करेंगे, उसको ब्लॉक से उठाकर और स्टेट तक, मतलब इसका बहुत बड़ा मुहिम जी चलाएं। सुन सकते हैं आप कि ब्लॉक स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक लेकर के जाने का अब की बार पूरा इरादा कर्मचारियों के द्वारा बना लिया गया है। देखना यही है कि सरकार इस चीज़ को किस तरीके से लेती है। और जैसे कि नरेंद्र जी ने पहले बता ही दिया था कि अब की बार
पीछे हटने वाले तो हैं नहीं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवा करके ही लेंगे। और राजकुमार जी ने भी बता दिया कि जब भी एक बड़ा आंदोलन हुआ है तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ मांगों को माना ही गया है ताकि जो कर्मचारी हैं उनका कुछ ना कुछ भला हो सके। तो यूनियंस कर्मचारियों की मांगों को उठाने का पूरा प्रयास कर रही हैं और उस प्रयास के तहत ही आज ये कि मीटिंग बुलाई गई है। देखना यही है कि मीटिंग के बाद कितने कर्मचारी यूनियन के साथ मिलते हैं और उसके बाद अपनी मांगों को ज़ोर शोर से उठाते हैं। आप लोगों का क्या मानना है, आप भी बताइएगा कि जिस तरह से अभी सरकार एक काम कर रही है वो कैसा है, क्या कर्मचारी जो हैं वो अपनी सही तरीके से मांगे रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आप लोगों तक आगे भी सूचनाएं बना करके रखेंगे। बस बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।